कर लेते हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित सिंगरौली प्रयागराज प्रोजेक्ट की, जिस पर काफी चर्चा भी हो रही है। सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी दे देते हैं कि आखिर मामला इतना तूल क्यों पकड़ता जा रहा है। तो चलिए आपको बताएंगे सिंगरौली में मुआवजा घर के बारे में। सिंगरौली प्रयागराज हाईवे पर एक बड़ा खेल देखने को मिल रहा है। देखिए, हाईवे निर्माण से पहले ही दलाल यहां पर एक्टिव हो चुके हैं। पाबंदी के बावजूद यहां पर घर बन रहे हैं और कह रहे हैं कि यहां पर घर बनाए जा सकते हैं। मुआवजे के लिए निर्माण हो रहा है, इस बात का जिक्र भी यहां पर है। मुआवजा घर के शिकंजे में सिंगरौली आ चुका है और इसीलिए कुछ महीनों में 2500 घर यहां पर बन चुके हैं। सवाल ये कि आखिर कैसे दलाल, किसान, खरीदार के बीच साठ-गांठ यहां पर बात बताई जा रही है। कुछ ऐसी तस्वीर जमीनी हकीकत जो है वो बयां कर रही है और इसीलिए सिंगरौली में मुआवजा घर कहा जा रहा है। तो कुल मिलाकर सड़क परिवहन मंत्रालय का प्रोजेक्ट सिंगरौली प्रयागराज चर्चा में है, क्योंकि यहां पर खेला चल रहा है। पहले से ही 25 मुआवजा घर तैयार कर दिए गए हैं और बताया जा रहा है कि इसमें कई लोग शामिल हैं, नेता से लेकर अधिकारी तक। गोरख धंधा यहां पर चल रहा है। क्या है पूरा खेला, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के जिला मुख्यालय से लगभग 90 किलोमीटर दूर 33 गांव को जोड़ते हुए प्रयागराज नेशनल हाईवे का सर्वे हो चुका है। एमपी के सिंगरौली जिले से प्रयागराज को जोड़ने वाली लगभग 70 किलोमीटर से ज्यादा की हाईवे चितरंगी और दुधमनिया तहसील के 33 गांव की जमीन हाईवे में फंस रही है। अधिग्रहण की सूचना मार्च में जारी हुई। इसके बाद जमीन की खरीद फरोख्त और नामांतरण पर प्रशासन द्वारा रोक लगा करके बकायदा अनाउंसमेंट और जगह जगह पोस्टर चस्पा करवाया गया है कि अब ये जमीन नहीं खरीदी जा सकती और इस जमीन पर मकान नहीं बनाया जा सकता। फिर भी दोनों तहसीलों के गांव में एक महीने में लगभग 2500 से ज्यादा मुआवजा घर बनकर खड़े हो गए हैं। किसानों ने पैसे की कमी से निपटने के लिए मुआवजे का दूसरा अब गणित निकाल लिया है। इसके लिए किसान बकायदा स्टाम्प पेपर पर दूसरे राज्यों के लोगों से निर्माण के आवास में 80% एवं 20% मुआवजा राशि देने का करार कर रहे हैं। इसकी शिकायत बकायदा NHI PWD के पास पहुंची। बकायदा प्रशासन भी ये चीज मानते हैं कि सर्वे पूरा होने के बाद भी बड़ी संख्या में घरों का निर्माण हुआ है। बता दें कि सिंगरौली जिले में कंपनियों का हब और कंपनियों से संचालित हब माना जाता है और यहाँ बकायदा इससे पहले भी मुआवजे को लेकर एक बड़ा गिरोह सक्रिय है। इस गिरोह का सिर्फ इतना ही काम रहता है कि दूसरे राज्य से लोग आकर यहाँ पर जिस भी इलाके में कंपनी, सड़क या प्रशासन द्वारा भूमि अधिग्रहण करके कंपनियां अपने खुद के प्लांट संचालित करने वाली रहती हैं। तो ये गिरोह उससे पहले ही यहाँ के आदिवासी परिवारों से जमीन लेकर मुआवजे की राशि पाने के लिए मकान चंद दिनों में कई मंजिलें खड़ा कर देते हैं। बता दें कि ताजा मामला चितरंगी के भटकुर गांव का है, जहां पर नेशनल 135C हाईवे सड़क निकल रही है। ये सड़क 740 करोड़ की लागत से 70 किलोमीटर बननी है। उससे पहले ही मुआवजा पाने की नीयत से वहां पर रातों रात 25 से ज्यादा मकान खड़े कर दिए गए। SDM सुरेश इस बात को खुद मानते हैं कि सर्वे होने के बावजूद भी कई मुआवजे पाने की नीयत से कई मकान खड़े कर दिए गए, लेकिन चितरंगी SDM सुरेश जाधव का सख्त निर्देश है कि जो भी सर्वे के बाद मकान बने उस मकान को बकायदा जमींदोज कराया जाएगा और उन्हें मुआवजे से वंचित किया जाएगा। सर्वे में जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ लोगों ने 3A के प्रकाशन के बाद अपने मकान निर्माण किए हैं। ऐसे मकानों को चिन्हित किया गया है सर्वे दल के द्वारा। साथ ही उनके फोटो जियो टैग के द्वारा सेव कर लिए गए हैं। यदि कोई निर्माण 3A के प्रकाशन के बाद हमें प्राप्त होता है तो उसको नियमानुसार किसी प्रकार का मुआवजा प्रदान नहीं किया जाएगा। कई ग्रामों में इस तरह के घर बनाए गए हैं, कहीं पर छत डाले गए हैं, कहीं पर सीट लगाया गया है। काफ़ी नए नए निर्माण किए गए हैं, काफ़ी सारे बोर किए गए हैं यहाँ पर और यही सब चल रहा है। अभी निर्माण कार्य चल भी रहा है कहीं कहीं पर। ये सब मुआवजा के लिए ही पूरे घर बनाए जा रहे हैं। लिहाजा जो भी हो, लेकिन सिंगरौली जिले में भूमाफिया और मुआवजा राशि पाने वाले लोग भारी संख्या में एक्टिव हैं और इससे कहीं न कहीं प्रशासन को काफी नुकसान भी होता है। लोग तो यहाँ तक ये भी बताते हैं कि कहीं न कहीं इसमें बड़े लेवल पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ ही होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।